जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड में प्रथम, यानी कि झारखंड में जो सबसे पहले लगाया गया है, स्थापित किया गया है, या झारखंड में सबसे पहले जो घटना घटा है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो भी सबसे पहले घटना घटी है या जो भी चीज़ सबसे पहले हुई है वो अपने आप में क्या है, खास है और झारखंड जीके के हिसाब से जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके जीवन में भी जो भी घटना सबसे पहले या पहली बार घटता है वो आपको बहुत खास लगता है, साथ ही आपके जीवन में लंबे समय तक याद रह जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड में घटने वाली प्रथम घटनाएं या होने वाली प्रथम नियुक्तियाँ। तो बेहद खास क्लास है, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि आज जो है लगभग 50 सवाल के जवाब हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, बस आप लोग क्या कीजिएगा कि धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। यकीन मानिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सीख के जाइएगा, साथ ही आप एक स्टूडेंट हैं उसके नाते भी ये सब आपको जानना अति आवश्यक है। झारखंडी हैं, झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो इतना सब आपको नॉलेज रखना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है। पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्यावर्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय भाषा जो है झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है। अगर इसकी प्रकाशन की बात करेंगे तो 1950 के दशक में इसका प्रकाशन हो रहा था। एग्जैक्ट जो है डेट नहीं मिलता है, लेकिन संभवतः यह 1957 में इसका प्रकाशन हो रहा था। इतना याद रखना है। ये बहुत पुराना जो है पत्रिका सब है, तो इसका जो है डेट नहीं मिलता है, इसीलिए जहाँ पर आवश्यकता नहीं होगा वहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है। पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्यावर्त, चौथा है डेली प्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डेली प्रेस जो है झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है। पहला है डेली प्रेस, दूसरा है आर्यावर्त, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा, चौथा है प्रभात खबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आर्यावर्त झारखंड की प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है। पहला है घर बंधु, दूसरा है आर्यावर्त, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा, चौथा है दैनिक जागरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घर बंधु जो है झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जहाँ पर जो है, जहाँ दैनिक पत्रिका लिखा हुआ है मतलब वो पेपर जो है क्या है, आपको रोज़ प्राप्त होगा। और जहाँ पर जो है आपका साप्ताहिक पत्रिका लिख रहा है, इसका मतलब सप्ताह में एक बार मिलने वाला या सप्ताह में एक बार छपने वाला। अब यहाँ पर देखिए मासिक पत्रिका लिखा हुआ है, मतलब महीना में एक बार छपने वाला ये पत्रिका है। इस बात को भी आप लोग गौर कीजिएगा। तो झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम जो है घर बंधु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के प्रथम फिल्म का नाम क्या है। पहला आक्रमण, दूसरा है वीरता, तीसरा आक्रांत, चौथा है दिल जले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आक्रांत जो है झारखंड की सबसे पहली फिल्म है, और जो पहली चीज़ है वो बेहद खास होता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी खास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ने से पहले आपको जो है एक ये कथन सुनाना चाहते हैं, जिससे आप लोग जो है थोड़ा जोश में भर जाइएगा। ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है। पहला है सोनाकर नागपुरी, दूसरा है तेरे नाम, तीसरा है सेरेंग, चौथा है सहरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोनाकर नागपुर
झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म है, ये आपको याद रखना है। और नागपुरी भाषा को क्या कहा जाता है? नागपुरी भाषा को बांसुरी की भाषा कहा जाता है और ये झारखंड की लोकल बोलचाल बोली है, भाषा है। बड़ा ही मिठास भरा हुआ भाषा है। जैसे तुम खाबे मैं नी जाबू, मोके बेस नहीं लागत है, मोके पढ़े कौन करत है। ये जो प्यारा भाषा है नागपुरी भाषा है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि झारखंड में जो नाग वंश है, ठीक है, झारखंड में जो नाग वंश है या नागवंशियों का जो राजकीय भाषा कौन सी थी? तो नागवंशियों की राजकीय भाषा की बात करेंगे तो वो अपना नागपुरी भाषा था, ठीक है। और झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है? तो आपका सोनाकर नागपुर है। वैसे अभी जो है कुछ दिन पहले ही सेरेंग जो है एक नागपुरी फिल्म आई थी जो काफ़ी तहलका मचाई हुई थी। और वर्तमान में जो है सहरिया, ये भी नागपुरी फिल्म है और अभी हॉल में लगा हुआ है। न्यूक्लियस मॉल का जो है पिक्चर में पीवीआर में लगा हुआ है। अभी भी पिक्चर हाउसफुल जा रहा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बेहतर पिक्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? पहला है सांवली, दूसरा है संगीत, तीसरा है वीर मनानी, चौथा है मुख्य बहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुख्य बहा जो है झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म है। अब संथाली की बात की जाए तो संथाली भाषा कौन लोग बोलते हैं? तो संथाल जनजाति की लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। और ये संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये भी थोड़ा सा हम लोग साथ में याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, चौथा है कोल्हान विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची विश्वविद्यालय झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। अब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 12 जुलाई को, कब? 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और ये झारखंड की प्रथम विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड की प्रथम महाविद्यालय कौन सी है? पहला है संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, दूसरा है मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, तीसरा है रांची कॉलेज रांची, चौथा है महिला विमेंस कॉलेज रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग झारखंड की प्रथम महाविद्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। अब हजारीबाग की बात हो और हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो हजारीबाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है? इसको की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है? तो बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा, और ये भी आपके लिए बेहद खास है। और आपको बता दें हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है और पद्मा नाम के किला में आजकल जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है? सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। ये भी याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग के बारे में ये भी याद रखना है कि झारखंड की जो आदिम जनजाति है बिरहोर, उनका जो है निवास स्थल जो है सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? हजारीबाग जिला में। चलिए तो 9 का सही उत्तर संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? पहला है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, दूसरा है धनबाद हवाई अड्डा, तीसरा है दुमका हवाई अड्डा, चौथा है बोकारो हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये झारखंड का पहला हवाई अड्डा है और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के हरमू में है, ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, साथ ही ये झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा है। इसका अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1941 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पहला है रीनपास, दूसरा है रिम्स रांची, दूसरा है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिम्स रांची जो है झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। रिम्स बोले तो इस तरह से होता है स्पेलिंग रिम्स, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका पूरा नाम हो जाएगा। और रिम्स की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना भी 1960 में हुआ है और 1960 में ही रांची विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है। रांची में कहाँ? तो रांची बरियातू में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय कौन सा है? पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह, दूसरा है आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज गुमला, तीसरा है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चाईबासा, चौथा है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लोहरदगा। ये क्या है? झारखंड का प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, इतना आपको याद रखना है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में और लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात हैं। एक का नाम है आपका नींदी और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है घड़घड़िया। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लोहरदगा ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा प्लस खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और लोहरदगा में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बगड़ू पहाड़ है और ये बगड़ू पहाड़ किसके लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का यस्क है और एल्युमिनियम से जो है आपके घर के बासन बर्तन निर्माण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना कहाँ खोला गया है? पहला है नगड़ी, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है झरिया, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला में जो है झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना खोला गया है। कब खोला गया है? तो 1930 ईस्वी में खोला गया है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? पहला है झरिया, दूसरा है तिलैया, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया में। तिलैया में झारखंड में प्रथम बिजली घर का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। और कब किया गया है? तो 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 1953 को ये निर्माण किया गया है। और ये किस नदी पर है? तो आपको बता दें ये आपका बराकर नदी पर है और बराकर जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अब तिलैया की बात करेंगे तो तिलैया कहाँ है? ये तिलैया नामक स्थान जो है आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ? कोडरमा जिला में है। और कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा जो है इसी को अबरक की राजधानी कहा जाता है। भारत की अबरक की राजधानी कहा जाता है क्योंकि कोडरमा में बहुतायत मात्रा में अबरक पाया जाता है। और कैसा अबरक? तो उच्च कोटि का अबरक पाया जाता है जिसे रूबी के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोडरमा है ये जिला बना है 1994 ईस्वी में। कब? 1994 में। ये सब क्लियर करते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन जो है कितनों घुमा के दे तो आप लोग जो है उसका उत्तर पूरी तरह से दे पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? पहला 1853, दूसरा 1859, तीसरा 1863, चौथा 1862। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1862 में झारखंड में सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि रांची को सबसे पहले कब जो है रेल मार्ग से जोड़ा गया था, तो रांची को 1907 ईस्वी में रेल मार्ग से जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा को कब रेल मार्ग से जोड़ा गया है? तो 1911 ईस्वी को लोहरदगा को भी रेल मार्ग से जोड़ा गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का प्रथम रेल मार्ग कौन सा है? पहला है कोलकाता से राजमहल, दूसरा है कोलकाता से बोकारो, तीसरा है कोलकाता से धनबाद, चौथा है कोलकाता से लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से राजमहल। ये जो है झारखंड का पहला रेल मार्ग है।
राजमहल मतलब आप समझ रहे हैं, साहेबगंज जिला की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? साहेबगंज जिला की बात हो रहा है, ठीक है? और साहेबगंज जिला को क्या कहा जाता है? तो साहेबगंज जिला के राजमहल को ही क्या कहा जाता है? तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? पहला है झींकपानी सीमेंट उद्योग, दूसरा है खलारी सीमेंट उद्योग, तीसरा है चाईबासा सीमेंट उद्योग, चौथा है जपला सीमेंट उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जपला सीमेंट उद्योग झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग है। और इसकी स्थापना कब हुई है और कहाँ हुई है, ये भी तो हम बताते चलेंगे। तो जपला सीमेंट उद्योग जो है आपका पलामू जिला में है। कहाँ? पलामू जिला में है और इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई है। अब पलामू जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू जो है बहुत सारे चीज़ों के उत्पादन में आगे है। किन किन चीज़ों के बारे में तो बता दें, पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। साथ ही तिलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। और आपको बता दें कि ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है पलामू जिला आपका अव्वल है। तो जपला सीमेंट उद्योग पलामू जिला में है, जो कि झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन थे? पहला है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है जुएल लकड़ा, तीसरा है जयपाल सिंह, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुएल लकड़ा झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया था? तो 1963 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें कि सामाजिक क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार की बात करेंगे तो यह भारत सरकार की चौथी सबसे बड़ी पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला अल्तमश कबीर, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है ज्ञान सुधा मिश्रा, चौथा है M. Y. इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, M. Y. इकबाल जो है ये झारखंड के व्यक्ति हैं, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले ये पहले झारखंडी हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में झारखंड का प्रथम महिला डाकघर खोला गया है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो इसे जो है झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही यह जो है झारखंड का खेल राजधानी भी है। इतना याद रखना है। जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर का ही पुराना नाम क्या है? इसी का पुराना नाम साक्षी है। लेकिन जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवांजी टाटा के द्वारा किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर जो आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जमशेदपुर है ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम झारखंड का एक जिला बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में अर्थात झारखंड की राजधानी में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब रांची की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है 1899 ईस्वी में। अब रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड का मौसम अच्छा होने के कारण, कुल होने के कारण, खुशनुमा होने के कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा और एक बात जो है जिसे आपको याद रखना है कि रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है?
पहला है सीमा सिन्हा, दूसरा है दिव्या त्रिपाठी, तीसरा है दुर्गा देवी, चौथा है आशा खोलखो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमा सिन्हा झारखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए जहाँ पर जो है एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या जो है ज़्यादा है, तो हम लोगों को जो है फटाफट आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा जो है आप लोग को जो है क्लास करने की क्षमता तो रहता नहीं है। जैसे भी आधा घंटा से लेट होता है आप लोग परेशान होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि झारखंड की प्रथम ईसाई मिशनरी कौन है? पहला है जेवियर मिशन, दूसरा है पॉल मिशन, तीसरा है फ्रांसिस मिशन और चौथा है गोस्नर मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोस्नर मिशन झारखंड की प्रथम ईसाई मिशनरी है। अगर झारखंड में ईसाइयों के आगमन की बात करेंगे तो सबसे पहले कब हुआ है, तो 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले झारखंड में ईसाई मिशनरी का आगमन होता है। और ये कौन सा मिशन है, तो गोस्नर मिशन है। और ये मिशन जो है आपका जर्मनी से आया हुआ है। और जर्मनी से 4 लोग जो आते हैं 2 नवंबर 1845 को, एक धर्म प्रचारक के रूप में। उसके बाद से ही जो है अभी बहुत सारे ईसाइयों की जनसंख्या झारखंड में है। इतना याद रखना है। तो सबसे पहले गोस्नर मिशन अर्थात जीएल मिशन आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कहाँ से, तो जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? पहला है विनीता सोरेन, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है ललिता मुर्मू, चौथा है अरुणिमा लकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनीता सोरेन। ये झारखंड की है और आदिवासी महिला है, और ये एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला है ऋग्वेद में, दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण में, तीसरा अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले झारखंड का साहित्यिक उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ पर? पहला है अशोक के शिलालेख, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख, तीसरा है समुद्रगुप्त के शिलालेख, चौथा है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी या 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? पहला है लातेहार, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है चतरा, चौथा है राजमहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र से सबसे पहले अंग्रेजों का आक्रमण झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना है। सिंहभूम क्षेत्र मतलब जो है पहले कौन कौन सा आ जाता था, तो आपको बता दें पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो गया, इसके अलावा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ये सरायकेला, ये सभी के सभी जो है आपके सिंहभूम क्षेत्र कहलाते थे। ठीक है, चलिए तो सिंहभूम क्षेत्र से ही सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में 1767 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है ढाल विद्रोह, चौथा है कोल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कहलाता है। और ये ढाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो 1767 से आपका 1777, यानी कि 10 सालों तक चलने वाला ये ढाल विद्रोह था। ठीक है, चलिए जिसे झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है ढाल विद्रोह और चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह ही जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह है। और ये हुआ था कब? तो 1767 में। जैसे आपको पता है कि अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश झारखंड में 1767 में ही हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और उसी के परिणाम स्वरूप या उसी समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ढाल विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है, जो कि 10 सालों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है तिलका आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
कोल विद्रोह जो है ये क्या है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह है। कोल विद्रोह को इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ है आपका 1831-32 में। कब, 1831 विद्रोह 32 में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आपको बता दें कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम है बुधू भगत। क्या नाम है, बुधू भगत। और ये उरांव जाति से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म हुआ है 1792 में। कहाँ पर हुआ है, तो रांची जिला में इनका जन्म हुआ है। रांची जिला के चान्हो प्रखंड में इनका जन्म हुआ है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बुधू भगत के जो है गांव के बारे में पूछा जाता है, तो इनका गांव का नाम है सिलागांव। कहाँ, सिलागांव के ये व्यक्ति हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और बुधू भगत पर ही अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का नगद इनाम रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर बुधू भगत को जिंदा या मरा ला के अंग्रेजों को सौंपता है तो उन्हें 1000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। पहला है रोहिणी देवघर, दूसरा है पांकी मेदिनीनगर, तीसरा है शिकारीपाड़ा दुमका, चौथा है पिठोरिया रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रोहिणी देवघर में सबसे पहले 1857 का विद्रोह झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 12 जून 1857 को हुआ था, इतना याद रखना है। और रोहिणी कहाँ है, तो देवघर में। और देवघर जिला बना है 1983 में। और देवघर में ही आपका क्या क्या है, तो देवघर में ही आपका जो है त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है, त्रिकुट की पहाड़ी। और इस त्रिकुट की पहाड़ी से ही मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है। साथ ही आपको बता दें कि देवघर में आपका क्या है, नौलखा मंदिर। क्या है, नौलखा मंदिर। और इसी को जो है युगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देवघर में आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और ये जो है बहुत ही चर्चा वाला मंदिर है। इसमें प्रत्येक साल जो है पूरे 1 महीने के लिए सावन में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। क्योंकि शॉर्ट में बता रहे हैं तो इतना ही याद रखिए, रोहिणी गांव देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण का प्रथम प्रयास किया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। क्या, तो झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं। इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं, इन्हें लोग प्यार से मारंग गोमके के नाम से भी जानते हैं। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। क्या हो जाता है, महान नेता हो जाता है। अब जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बता दें 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 1903 को हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ था। खूंटी जिला के किस गांव में हुआ था, तो खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 20 मार्च 1970 को। और इनके मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार ब्रेन हेमरेज बताया गया था। लेकिन इनका नाम जो है और एक चीज़ों के लिए जाना जाता है कि 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर हो रहा था। और उस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उन्होंने जो है भारत को उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल अर्थात सोने का तमगा दिलाई थी। और यह भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जयपाल सिंह मुंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है रघुवर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल जो है 2006 से लेके 2008 यानी कि 2 साल तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। और इन्हीं के काल में जो है कोयला घोटाला काफ़ी चर्चा में रहा है। और वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो मधु कोड़ा जो है वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के सदस्य हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? पहला है जोबा मांझी, दूसरा है नीरा यादव, तीसरा है कल्पना सोरेन, चौथा है शिल्पी नेहा तिर्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोबा मांझी झारखंड की प्रथम कैबिनेट मंत्री बनी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और जोबा मांझी वर्तमान में क्या है? सांसद है। और किस राजनीतिक पार्टी से? तो जेएमएम से है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है अल्बर्ट एक्का, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट एक्का झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और परमवीर चक्र की बात करेंगे तो ये सेना का क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये गिने चुने लोगों को ही मिलता है और झारखंड में एकमात्र व्यक्ति किसको मिला है? अल्बर्ट एक्का को मिला है। और अल्बर्ट एक्का को क्यों मिला है? तो आपको बता दें कि 1971 में जो है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। इसमें इन्होंने जो है अदम्य साहस की और कर्तव्य दिखाया था, जिसमें अनेकों पाकिस्तानियों को जो है जीना मुश्किल कर दिया था, अनेक पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया था और अनेक लोगों को मारते हुए खुद भी शहीद हो गए थे। ठीक है, और इनके महान और वीरता वाला कार्य के कारण ही इन्हें सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है ये भी तो बताते चलें। तो इनका जन्म हुआ था आपका 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो गुमला जिला में। गुमला जिला के जारी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम बलमदीना है, बलमदीना एक्का, और इनके बेटे का नाम विसेंट एक्का है। ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के नाम पर जो है आज गुमला ज़िला में एक गांव भी है और एक ब्लॉक भी है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप लोग रांची आए होंगे, झारखंड की राजधानी रांची या रांची में रहते होंगे, तो जो मेन रोड है जो बीचों बीच में जो एक स्टैच्यू लगा हुआ है वो किसका है? अल्बर्ट एक्का का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है अल्बर्ट एक्का, तीसरा है रणधीर वर्मा, चौथा है संतोष पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणधीर वर्मा झारखंड के पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ है। और सेना के क्षेत्र में जो है यह साहसिक कार्य के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? पहला है निकी प्रधान, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है सीमा मुंडा, चौथा है सुनीता लकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावित्री पूर्ति झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है, सावित्री पूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है। पहला है सावित्री पूर्ति, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है सलीमा टेटे, चौथा है निक्की प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निक्की प्रधान झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला था। और ये जो है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग ले चुकी है, जापान की टोक्यो ओलंपिक में भाग ली है। और ये झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है। पहला है दीपसेन गुप्ता, दूसरा है दिलीप तिर्की, तीसरा है विनय बोहरा, चौथा है नीरज मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपसेन गुप्ता क्या है? तो ये शतरंज खेलते हैं और ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। और ये पहला झारखंडी व्यक्ति हैं जिन्होंने शतरंज में ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि झारखंड के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था। पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है तिलका मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। ठीक है, अब बुद्धू भगत को ही पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिला गांव के रहने वाले थे। और इनका ताल्लुकात जो है उरांव समुदाय या उरांव जनजाति से है।
क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था? पहला है 1767, दूसरा है 1765, तीसरा है 1780 और चौथा है 1771। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1767 में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। और किस रास्ते से हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसी समय जो है 1767 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? ढाल विद्रोह हुआ था, जो कि 1767 से लेकर 1777 तक चला था, अर्थात 10 सालों तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है संतोष कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए तो उनका नाम संतोष गंगवार है। तो संतोष गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल या प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल बनने के लिए जो है कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना अति आवश्यक है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब चाहे तब ये सीट पर बने रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है विनय कुमार सेन, दूसरा है कुलदीप सेन, तीसरा है विनोद कुमार गुप्ता, चौथा इंदर सिंह नामधारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको ये कमेंट करके बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। और ये उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ है? रांची में। लेकिन पहले ये जो है रांची के डोरंडा में हुआ करता था, लेकिन इसे जो है अभी कहाँ? तो धुरुआ में शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी, ठीक उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, यह 21वें क्रम का था। कितना? पूरे देश में यह 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? अमरावती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना सब कम से कम आपको याद रखना ही होगा। तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता वर्तमान में कौन है? ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है सुधा शर्मा, दूसरा है ज्ञान सुधा मिश्र, तीसरा है रीता सिंह, चौथा है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सुधा मिश्र जो है, या मिश्रा इसको कह सकते हैं। ठीक है, आकार दे दीजिएगा तो मिश्रा हो जाएगा, लेकिन मिश्र ही लिखा मिलता है इसलिए हम मिश्र लिखे हैं। तो झारखंड की प्रथम महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ज्ञान सुधा मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक पार्टी से थे? पहला है भाजपा, दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है जेएमएम, चौथा है आजसू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? भाजपा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम बाबूलाल मरांडी है और ये भारतीय जनता पार्टी से थे, अर्थात बीजेपी से थे। ये आप सभी को पता है। इन्होंने 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक, यानी कि 3 सालों तक जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। इसके बाद बीच में जो है इन्होंने जो है क्या किया कि एक अलग राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की। लेकिन बाद में जो है जेवीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है बीजेपी में विलय हो गई। किसमें? बीजेपी में विलय हो गई। और वर्तमान में अगर बाबूलाल मरांडी की स्थिति की बात करेंगे तो ये जो है विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं और ये बीजेपी के नेता हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला इंदर सिंह नामधारी, दूसरा प्रभात कुमार, तीसरा विशेश्वर खां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए, ये जो हैं आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये किस
विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो है नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को और जामताड़ा को ही क्या कहा जाता है, तो सांपों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या भी पूछता है तो कितना है, 81 है। पहले एक होता था ये वाला मनोनीत जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, लेकिन उसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। कितनी है, 81 है। और इसका भी बंटवारा कुछ इस तरह से है, तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है, तो 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति उनके लिए 9 सीट आरक्षित है और बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी बोलते हैं, वो कितना है, तो 44 है। ये सब आपको याद रखना है। तो 46 का उत्तर ए हो जाएगा, इंदर सिंह नामधारी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। पहला इंदर सिंह नामधारी, दूसरा जयपाल सिंह, तीसरा विशेश्वर खां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेश्वर खां झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है। पहला हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा दुमका, चौथा जमशेदपुर। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका रांची में झारखंड का प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप लोग के लिए जो है एक होमवर्क है जो हम आपको हर दिन देते हैं और आप लोग जो है उत्तर दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर है, अभी तक किसी का गलत नहीं था। कल के सवाल का जो उत्तर आप लोग दिए थे बिल्कुल सही था कि संथाली भाषा को जो है 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये बिल्कुल सही था। आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन है आपका झारखंड के प्रथम लोकायुक्त का नाम क्या है। पहला मंगलमय बनर्जी, दूसरा है विजय शंकर दुबे, तीसरा है दिनेश उरांव, चौथा है लक्ष्मण उरांव। तो इसका भी जो है आप लोग सही उत्तर दे के बताइएगा। देखते हैं किसमें कितना कौन जो है कितना पानी में है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। आप लोग को जो है इकट्ठा एक ही बार पुरस्कार दिया जाएगा कि कौन जो है सबसे अधिक सही कर रहे हैं। और बाकी कुछ सुझाव और कुछ पूछना है एग्ज़ाम से संबंधित तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कॉल इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि उठा नहीं पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा, हमें तो बुरा नहीं लगता है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।